लोक हितकारी कथा जो वही बनाइएगा जो सबके मन में अच्छा लगे, जो सब लोग समझ सके। अब कथा कह रहे हैं, जब श्रोता के समझ में नहीं आवे, कथा कहना सुनना दोनों ठीक नहीं है, तो सरकार वह कल्याणकारी कथा करिए। कथा जो सकल लोक हितकारी कथा जो ईश्वरी पूछन चाहे कुमारी वह कथा कहिए, उस गंगा का प्रादुर्भाव कर दीजिए जिसमें संसार के समस्त चराचर जगत के प्राणी, चाहे वह स्थावर हो, जंगम हो, स्वेदज हो, अंडज हो, पिंडज हो, उद्भिद हो, सब लोग श्रवण करें। कथा कैसे श्रवण करें? अब आप लोग कह देंगे कि कथा कैसे कोई अरे गर्भस्थ जीव भी कथा श्रवण करता है। हाँ, जब शुकरदेव जी मां के उदर में थे, व्यास जी कथा सुनाते थे, नित्य रोज कथा सुनाते थे। वह गर्भ में ही 18 पुराण सुने। सबसे अच्छा उन्हें कौन सा पुराण लगा? श्रीमद् भागवत सबसे अद्भुत लगा। मां के उदर में गर्भस्थ शिशु 12 वर्ष तक रहा। तो 2 दिन लेट हो जाकर कहीं जल्दी ऑपरेशन करावा, 40-50 हजार का बंदोबस्त तुरंत। 12 वर्ष तक मां के उदर में रहे, पूरा संसार चलायमान होने लगा, डगमगाने लगा। सारे लोग कहे यह हो क्या रहा है? कौन ऐसा तपस्वी तप कर रहा है जिसके प्रभाव से पूरा संसार डगमग हो रहा है? देवता डगमगाने लगे कि हमारा स्थान कहीं दूसरे जगह न हो जाए, हमारा अधिकार कोई दूसरा ले ले। कौन ऐसा तपस्वी है? नारद बाबा से पूछे इंद्र भगवान। नारद बाबा ऐसे डाक मुंशी थे, कहीं भी चले जाते थे, चाहे डाकू के पास जाना हो, चोर के पास जाना हो। अरे निशाचर डाकू है, चोर तो थे। महात्मा के पास जाना हो, भगवान के पास जाना हो, ये पहुंच जाते थे। नारद बाबा ने कहा, व्यास नंदन गर्भ में है, यह व्यास का तेज है जो तपस्या कर रहा है 12 वर्षों से। 12 वर्ष का पुरस्कार होता है, 12 वर्ष के बाद ज्ञान होता है। आप कोई काम करिए, जब 12 वर्ष बीत जाएगा, उस विभाग का अद्भुत ज्ञान आपको होगा। सारे देवता आए, हाथ जोड़ने लगे, भैया बाहर निकल जाओ। गर्भस्थ शिशु अंदर से जवाब दे रहा, हम बाहर जाने वाले नहीं है। कहे क्यों? कहे जो बाहर विष्णु की सम्मोहिनी माया है वह मुझे लग जाएगी, जब वह लग जाएगी तो मैं बेकार हो जाऊंगा, तपस्या नहीं कर पाऊंगा। कहे कहा, कहे करे काटी ऊपर काटी राम भाई भले भाई, हम यही भले नहीं जाएगा। आपके बस की बात नहीं है, माया को रोकिए, मैं बाहर आ जाऊंगा। सब लोग फेल हो गए। ब्रह्मा आए, शिव आए। अब कौन? शिव सम्मोहिनी माया कोई रोक नहीं सकता है। जब नारायण जीव के सम्मुख आए, सारे लोग प्रार्थना किए कि गोविंद इसे बाहर करिए। गोविंद से जवाब सवाल एक तपस्वी महात्मा कर दिए गर्भस्थ शिशु कि गोविंद अपने माया को क्षण मात्र के लिए बटोरिए, मैं चला जाऊंगा बाहर। गोविंद कहे ऐसा कर नहीं सकता हूँ, कहे मैं बाहर आ नहीं सकता। अंततो गत्वा यही हुआ, क्षण मात्र के लिए माया समेटे भगवान हरि
और व्यास अंदर निकले, बाहर चले, भाग रहे हैं जंगल में, जा रहे हैं। गर्भ का बालक बाहर जा रहा है, व्यास के पीछे पीछे दौड़ते हुए कह रहे हैं कि भैया, अरे मैं आपका पिता हूँ, कहीं संसार में कोई पिता नहीं है। तुलसी स्वार्थ मीत सब अपर मार्ग रघुना, कोई किसी का मित्र नहीं है। कहे जानते हैं, जब बेटे का मुख पिता देख लेता है तब वह पितृ ऋण से उऋण हो जाता है, केवल बेटे का मुख देखने मात्र से। तो कम से कम हम उऋण हो जाए, कहे ये सब माया है। सब ही नचावत राम गोसाई, ये माया है राम की। कहे कहे ज्ञान दे रहे हैं, कहे विजय ज्ञान, ब्रह्म पुराण सुनाई, विष्णु पुराण सुनाई, शिव पुराण सुनाई। जब कोई पुराण शुरू करते तो कहा इसके आगे बढ़िए, तो हम जानबा करते हैं, फेल हो गए। यह माया है। सकल लोक कल्याण के लिए श्रीमद् भागवत महापुराण श्री रामचरितमानस है। अगर मन से इसमें लपटा जाए, मन से अध्ययन किया जाए, इसके अनुसार चला जाए, तो आपके हर प्रश्नों का उत्तर मिल जाएगा। लेकिन केवल सुनने मात्र तक है। राजा परीक्षित जब कलयुग को प्रताड़ित करने लगे, कहे महाराज कहाँ रहे? सुन लीजिए, बड़ी अच्छी कथा है, बताइए हम कहाँ रहे हैं? राजा परीक्षित ने कहा कि बता दे कहाँ रहोगे। कहे कहाँ? कहे जो औरत अपने बाल को न संवारती झाड़ती हो उसके घर में जाओ, जिसके घर में नित्य झाड़ू न लगता हो, घर साफ न हो, उसके घर में जाओ, जिसके घर में रोज आपस में कलह होता है उसके घर में जाओ, जहां मधुशाला है वहां जाओ। हाथ जोड़ लिया कलयुग सरकार। अरे कहाँ कहाँ रोकेंगे हमको? कहे एक बात और है, जहाँ भगवान की कथा होगी वहां भूल के मत जाना। कहे तब कहे जब तक आदमी कथा में बैठता है, जब तक श्मशान में रहता है, तब तक कलयुग का वहाँ कलिमस लगता नहीं है। यहीं से आप उठ के जाएंगे, बाउंड्री रेखा पार करेंगे, पंडित जी पता क्या करना, समझा खाली पाकौले चल जाते हैं, भाव निकलता है। तो कलयुग का प्रताप है। तारुणी प्रभुता के हे श्याल को बुद्धिदायका, अकन्या विक्रणीय ग्रामे दंपति नाम सकल कदम। पहले व्यास जी लिखा महात्मा क्या है? जब विवाह शादी हो जाएगा तो बहू का मलिकाना चलेगा, तब तक बेटा खूब सुनी है, माई कम तकलीफ ना पड़े, माँ तुम्हारे बुढ़ापे का मैं सहारा बनूंगा। मैं जानता हूँ कितना संकट है, एक माँ को कोई कभी भूल गया तो वैसा व्यर्थ काम कुछ है नहीं। माँ माँ होती है, अपने कलेजे के टुकड़े को बार बार वह पालती है, गीले में सो जाती है, सूखे में बेटे को रखती है, भूखी रह जाती है, बेटे को अन्न देती है। ऐसी माँ का जो तिरस्कार करता है वो अभी तिरस्कृत होता है। तब तो जब आ जाती है पत्नी, तो देखिए हम अपने मन से नहीं कह रहे हैं भाई, वो कहेगी अकेले कमा के कुछ घराम धरत हुआ, चारों भाई के लिए वो लोग कमाए का करता, लेकिन चल जाता गौरा बादशाहपुर यूनियन बैंक अलिया सबका पेट भरा। अब बदल गया कानून, अब उसकी प्रभुता हो गई, और पिताजी बरिस्टर है, वकील है, बाप मास्टर है, भाई मास्टर है। सोचते विश्वा जमीन लेने गौरा बादशाह, एक काम करा, पहले भाई साहब से हमारे बुलावा, सही सलाह हुआ नहीं, साले साहब से राज सलाह लिया जाएगा, भाई को कोई नहीं पूछेगा। और कलयुग में क्या होगा?
परीक्षित ने कहा कहे कलयुग में और होगा, कहे क्या, कहे कन्या को बेच करके जीवन यापन करने वाले माता पिता होंगे। परीक्षित को बड़ा क्रोध आया, जिसे मार दे जान से, न रहने दे, क्या करेगा रहकर। कहे और कहने हर घर में झगड़ा होगी, पति पत्नी में झगड़ा होगी, बेटा बाप में झगड़ा होगी, माई पोता में झगड़ा होगी, झगड़ा होता रहेगा। अब झगड़ा कहाँ पति कैसे सिद्ध करेंगे, झगड़ा का भी बात सुनिए। अब बाहर से आ गए चिल्लू पापा, तो पानी जा उसे कम गरम करत है का, अलवा पानी आ रहा, बहुत पानी चाहता है। चार जने के जोन होकर घर में हम टिफिन बनाए स्कूले या हुआ करना, तो बेचारे चुप हो गए। कहा इतना तुम्हारे खराबी है तो रह करके करोगे क्या, तुम्हारा सत्ता नहीं चलने देंगे। उसने कहा सरकार एक चीज बड़ा अच्छा है मेरे राज में। कहे क्या, कहे कल युग में पुनि नाम आया धारा, तपस्या करने की जरूरत नहीं है, कलयुग में तप करने की जरूरत नहीं है, दुर्घटना माला फेरने की जरूरत नहीं है। अरे भाई मानो फेरन जरा तो दिमाग लगल रहा है, आज व्यवसाय में कितना कमा ले कितना कमैली वही हिसाब होला। कहे और कहे सुमिरी सुमिरी नरा उतरही पारा, ये हमारी प्रभुता रहेगी गोविंद। कुछ भी करिए। रामभद्र से पूछा गया कि सरकार आप इसको ज्यादा मानते हैं, किसी को तो मानते होंगे। भगवान ने कहा जरूर मानते हैं। एक महात्मा ने कहा गोविंद आप लक्ष्मी जी को ज्यादा मानते होंगे, पत्नी बहुत प्रिय होती है सरकार। उन्होंने कहा सही है, सबसे ज्यादा किसको मानते हैं बता दीजिए। कहा हमारे सब लोग अपने हैं, सबको मानते हैं। अरे सब ममते सब मम उपदाये, सबसे अधिक मधुर नहीं पाए।